हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न एंड गेन एकेडमी। आज हम आपको थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर का पहला चैप्टर आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब दो समान राशियों का संबंध पर यह व्यक्त करता है कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है। ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में कि पहली राशि दूसरी राशि से कितनी अधिक है या फिर उसका संबंध क्या है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा रेशियो 4, तो इसको हम अपॉन 4 यानी कि 5/4 भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब सीधा भिन्न से होता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं समानुपात की तरफ। पी और क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू। जैसे यहाँ पे हमने 5/4 लिखा, वैसे हम P अपॉन क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, इसको उदाहरण देते हैं कि अनुपात को मतलब कि किसी भी संख्या को अनुपात में कैसे बदलें। जैसे हमने 50 और 40 को हमें अनुपात में बदलना है, तो इसका देखो, अनुपात का सीधा मतलब भिन्न से होता है। तो भिन्न का मतलब होता है कि अंश बटा हर। अंश है 50 और आपका अंश हो गया 50, हर हो गया 40। अब जो है इसमें आपको भाग करना पड़ेगा, तो ये 0 0 जो है खत्म हो जाएंगे, 0 0 खत्म हो गए। यहाँ पे जो है आपके 5 और 4 बचे, ये किसी भी टेबल से कट रहे हैं नहीं। तो देखो, अगर आपको ऊपर वाली संख्या, अगर आपको देखो, आपने अगर ऊपर वाली संख्या 2 से काटी है तो नीचे वाली भी 2 से काटनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे नीचे वाली 2 से कट रही है और ऊपर वाली 2 से नहीं कट रही, तो यानी कि इसकी जो है सरल विधि, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 5/4, यानी कि 5/4 रेशियो 4 भी लिख सकते हैं और 5/4 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आपको गुणा का उदाहरण देते हैं। देखो बच्चों, जैसे आपको जो है 5/4 को किसी संख्या से गुणा करना है, तो देखिए, आपने अगर 4 का ऊपर गुणा करा है तो 4 का आप नीचे भी करेंगे, तब जो आपका अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आपने ऊपर 5 से करी, नीचे 4 से करी है, तो परिवर्तन होगा। लेकिन ये कैसे, अभी मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। 5 × 4 20 हो गया, यानी कि 20, 5 चक्कू 20। 4 × 4 यानी कि 16, 4 चक्कू 16। अब देखो, इसे आप 4 के टेबल से काटेंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा, तो 5/4 आया। शुरुआत में भी 5/4 था, अब यहाँ भी 5/4 है, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि जो है आपने 5 × 5 किया और 4 × 6 किया, तो यहाँ पे आप आ जाइए, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। यहाँ पे आपने जो है, अब आपने काटने के लिए आए, तो जैसे हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि अगर जिस संख्या से आप ऊपर काटेंगे तो उसी संख्या से नीचे काटेंगे। तो मान लीजिए आपने ऊपर 5 से काटा है, तो नीचे भी 5 से काटेंगे, लेकिन नीचे 5 से कटेगा नहीं, तो फिर आपकी संख्या ये हो जाएगी, तो आपका अनुपात ये हो जाएगा। तो अनुपात था आपका 5/4 यानी कि 5/4, अब हो जाएगा 25/24, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जिस संख्या से ऊपर गुणा करें, उसी संख्या से नीचे, यानी जिस संख्या का हर से गुणा करें उस संख्या का अंश से भी। ओके, 1/2 है, यानी कि 1/2। हमने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि अनुपात का सीधा मतलब भिन्न से होता है। ठीक, हमें अब भाग करना है, मान लीजिए 2 से। तो देखो, जैसे जिस प्रकार हमने पहले किया था, पहले हमने क्या किया था, जिस प्रकार हमने कहा था कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करें उसी संख्या से नीचे गुणा करें, तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे भाग करते हैं, ऊपर मान लो 2 से भाग करते हैं, नीचे भी 2 से भाग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, इसे हम 2/2 लिख सकते हैं, और
इसे हम 2/2 लिख सकते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ बटे में होती है वो ऊपर चली जाती है गुणे में, और जो चीज़ गुणे में होती है वो जो है बटे में चली जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका 1/2 इज इक्वल 2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। 2 1 जा 2। अब 1 1 की गुणा करोगे तो बराबर आएगा तो 1 ही, और 2। इसमें कोई परिवर्तन हुआ अनुपात में, हमने 2 से भाग करके देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हम संख्या ले लेते हैं 6/4, ये 2 से ऊपर। ठीक, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं और इसे ऐसे। ठीक, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे, तो 2 2 खत्म हो जाएगा, 6/4 आ गया फिर से। ठीक, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देख लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। अब आइए डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। हम आपको अनुपात का चिन्ह बताते हैं। अनुपात का चिन्ह, साइन ऑफ रेशियो, दो समान राशियों ए तथा बी का अनुपात, यानी कि जो है दूसरी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है, इसे या ए बी के रूप में लिखा जाता है और अनुपात बी पढ़ा जाता है। अर्थात अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह जो है आपका ये है, ये आप है। अब देखते हैं अनुपात के कुछ गुणा उदाहरण से, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिए। ओके, अनुपात के कुछ गुणा। यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने आपको शुरुआत ही में एग्जांपल देके बता दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम ये खाली आपको डिफिनेशन के लिए बता रहे हैं। अब आइए नीचे देखते हैं, ये क्या है। A/B बराबर A/B इज इक्वल A इंटू के। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि मान लो 5/4 इज इक्वल 4, तो आपका अनुपात वही रहता है। ठीक, तो ये हमने बता दिया है, खाली ऐसे उदाहरण के लिए लिखा है जिससे कोई बच्चा भूले ना। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। यदि ये जो है हमने आपको भाग बताया था वो है डिफिनेशन के रूप में। यदि किसी, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का समान राशि से भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने आपको उदाहरण देके बता दिया था, ये डिफिनेशन लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया है उदाहरण देके। अब आइए, अब जो है मिश्रित अनुपात देखते हैं। कंपाउंड रेशियो, क्या? कंपाउंड रेशियो। ओके, कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात। अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। पूर्व पद का गुणनफल संयुक्त अनुपात का पूर्व पद तथा उत्तर पद का गुणनफल संयुक्त अनुपात का उत्तर पद कहलाता है। उदाहरण A/B, C/D और X/Y दिए अनुपात है ये, इनका संयुक्त अनुपात बताना है हमें, संयुक्त अनुपात। ओके, ये देखते हैं, यहाँ पे आपका संयुक्त अनुपात दिया है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपका हाईलाइट कर दे रहा हूँ जी। ओके, अब आइए आपको मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। पहले ही डिफिनेशन में पढ़ा है
उनके पूर्व पद का गुणनफल। यहाँ पे हमने मान लीजिए 3:5, 5:7, 9:7 लिया। हमने आपसे कहा कि इसका संयुक्त अनुपात बताइए। तो जो है यहाँ पे अब हम अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक अनुपात लिया 2:5, 3:5, 4:5। यहाँ पे हमने कहा कि आप जो है इसका संयुक्त अनुपात बताइए, यानी कि कंपाउंड रेशियो, यानी कि मिश्रित रेशियो। तो हमने आपसे बताया था कि अनुपात का मतलब भिन्न से होता है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और हम इसे भी लिख सकते हैं, और इसे भी हम लिख सकते हैं। उसमें पहले ही आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये देखिए गुणनफल संयुक्त अनुपात का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का गुणनफल संयुक्त अनुपात का उत्तर पद कहलाता है। यहाँ पे पहले से ही दिया गया है, तो हमें कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप इनका गुणनफल कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 2 6, और पहले देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो आप पहले इनका गुणनफल कर दीजिए। 3 2 6, 6 4 24, और 5 5 25, 25 5 125। ओके, अब यहाँ पे जो है आपका जो है आंसर, आपका जो है आंसर है 24 125। आपका जो है ये आंसर हो गया, आपका आंसर ये हो गया। आपका ये संयुक्त रेशियो है, यानी कि उन तीनों भिन्नों का ये आपका संयुक्त रेशियो है, यानी कि मिश्रित अनुपात, यानी कंपाउंड रेशियो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए हम यहाँ पे आपको समानुपात समझाते हैं। समानुपात क्या है, इसका चिन्ह क्या है, उदाहरण देके समझाएंगे हम आपको, ठीक। ओके, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, यानी कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो है, ये अनुपात तो समझ में आ गया बच्चों को, लेकिन ये जो है ये आपका जो समानुपात होता है, इसमें बच्चे थोड़ा टेंशनाइज हो जाते हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम उस दिक्कत को अभी सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं, पहले डेफिनेशन के रूप में, फिर हम अपनी तरीके से आपको सरल विधि में समझाएंगे। आइए देखते हैं। यदि 4 राशि इस प्रकार हो कि प्रथम राशि द्वितीय राशि से वही अनुपात है जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से। उदाहरण, यदि ए बी सी तथा डी इस प्रकार हैं कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो ए बी सी एवं डी समानुपात टी हैं। ओके, तो आइए हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। अब देखिए, हमने आपके लिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 11:6 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर जो है 75 है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। यहाँ पे देखिए, आपने राशियां हैं उनको अनुपात में व्यक्त किया गया है, उनका रियल मान नहीं दिया गया है। अनुपात जो है 11:6 है। अब उनका जो अंतर है, अंतर बराबर 75 है, यानी कि 75। अब यहीं पर से जो अंतर है ये पता चल जाता है। अब देखिए, माना कि दोनों की वैल्यू, माना कि हमने x संख्याएं जो है x, तो x जो है x का अनुपात, यानी कि इसका गुणा करोगे तभी तो वो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि वो अनुपात में है। तो 11x अनुपात 6x हो जाएगा, ठीक। ये x यहाँ पे तब लगाया जाता है जब उस संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, इसीलिए x लिखा जाता है। ये हम आपको आगे के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है हमने 11x और 6x जो है रेशियो है, अंतर जो है उनका 75 है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़, मान लीजिए संख्या हमने पूरी बना ली है, ये मानी हुई संख्या है। जब मानी हुई संख्या मिल गई है तो कह तो यही रहा है कि इसका और इसका जो अंतर है माइनस ही तो किया गया है, ये इससे इतना ही तो अधिक है, 75 ही तो अधिक है, बराबर 75 है। ये x की वैल्यू पे आधारित है, ठीक। इसका अंतर जो है 75 है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी x है, ये भी x है, तो इसका जो है ये है, इससे माइनस कर दीजिए तो आएगा आपका 5x, ठीक। 5x बराबर 75, 5
x बराबर 75। अब हमने आपको शुरुआती में बताया था जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में चली जाती है। तो आपका जो है यहाँ पे जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा होता वो चीज़ गुणे में होती है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे गुणे में तो यहाँ पे बटे में चली जाएगी। 5 बन जा 5 और यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा। 5 5 जा 25 बराबर 5 बन जा 5। 15 जो है आपकी x की वैल्यू आ गई। x की आपकी वैल्यू आ गई। और हमने जो है शुरुआत में ही बताया था आपको, हमने शुरुआत में ही बताया था, हमने यहाँ पे आपको शुरुआत में क्या बताया था, हमने इन्हें x मान लिया था, इन्हें x मान लिया था। अब x की वैल्यू देखो, हमने इन्हें x माना था, संख्याओं का पूरा मान नहीं पता था, तो हमने इनको x मान लिया। ठीक, ये अनुपात में थी जो है 6:। ठीक, अब हमने जो है x की वैल्यू पता चल गई, इसका मान पता चल गया, तो हम जो है इस x को हटा के 15 रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो पूरी वैल्यू पता ही चल गई है तो इस x का कोई काम ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसकी गुणा करिए, तो 15 165 और 6 की गुणा करिए 15 से, अब 90। अब यहाँ पे आ जाइए इधर, संख्या का मान आपका निकला है 165 और 90। ठीक, जान गए, 165 और 90। अब यहाँ पे आपको अगर कोई डाउट हो तो 1 मिनट आप इसे अनुपात में बदल के देख सकते हैं, यानी कि अनुपात में बदल के देख सकते हैं। तो अनुपात में बदलते हैं, और ये बदलते हैं अनुपात में। यहाँ पे जो है 165 बटे 90 हमने शुरुआत में बताया था, अनुपात में बदलने के लिए भाग कीजिए। ठीक, तो ये 15 के टेबल से आराम से कट रहा है। 15 6 जा 90 और 15 1 जा 50, 15 1 जा 50। सिंपल सी बात, 11:6 जो है आपका सिंपल सा बदल गया। ठीक, ओके, एनी डाउट? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आपका आंसर जो है ये आपका आंसर हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है 6:8 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर जो है 6.4 है, तो दोनों संख्याओं का मान जो है ज्ञात करो। ये बिल्कुल उसी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आइए देखते हैं, सॉल्व इट। जैसे हमने बताया था, दो संख्याओं का अनुपात जो है 6:8 है, उनका अंतर जो है, अंतर क्या है 6.4। ये जो मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये नोट भी करते रहिए, ये आपके बहुत काम के हैं। 6.4। अब जैसे हमने बताया था जो संख्या पता नहीं होती है उसे x माना जाता है, तो माना हमने टोटल संख्या x। ठीक, तो यहाँ पे 6x और 8x हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि यह कौन सी राशि है। आइए आगे देखते हैं। 6:8 अब बराबर में जो है 6.4 अंतर है, मतलब कि ये जो है इनसे इतने अधिक है, तो जो है 6x माइनस 8x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इतने अधिक है इनसे। ठीक, इतने जो है इनसे अधिक है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इनसे जो इतने अधिक है, अब ये यहाँ पे 2x बचेगा, 2x यहाँ पे आपका जो है बचा है, बाकी जो है 6.4। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया था जहाँ कोई सिंबल ना हो वहाँ पे आपका जो है गुणा होता है, तो आपका जो है गुणा होता है। ठीक, तो जब उधर कोई चीज़ गुणे में होती है तो उधर जो है बटे में चली जाती है, तो यहाँ पे बचेगा तो आपका x ही 6.4/2 ये पॉइंट। अब देखिए दशमलव में के बाद जो संख्या है उसे अगर आपको पॉइंट हटाना है तो जो देखिए जितनी संख्या बाद दशमलव लगा है उधर उतनी संख्या नीचे जो है जीरो लगा के वो पॉइंट आप हटा सकते हैं। जैसे जीरो लगा के पॉइंट बढ़ाया जाता है वैसे ही जीरो लगा के पॉइंट हटाया भी जा सकता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं कोई काम का है। ठीक, ये आप अभी समझ लीजिए कि दशमलव के उधर जितनी संख्या हो उतने ही जीरो आप नीचे लगा के वो पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक, अब ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 और जो जीरो है ऐसे उतर जाएगा, और ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा 2 2 जा। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर से किससे कटेगा,
2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 6 जा। अब देखिए 16/5 जो है, आप इसे जो है पॉइंट में वो भी अंतर था तो ये संख्या भी पॉइंट में आएगी। आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है वो संख्या पॉइंट में दी गई है तो आप इसे पॉइंट में जरूर लिखेंगे। ठीक, तो 16 जो है आप जो है 16 को 5 से भाग करेंगे तो 5 1 जा 5, तो ये जो है बहुत कम है। 5 2 जा 10, ये भी कम है। 5 3 जा 15, ये हाँ बिल्कुल थोड़ा पास में है लेकिन कम है। लेकिन 5 4 जा 20, लेकिन ये ज़्यादा है तो हम 5 3 जा ही करेंगे। 5 3 जा 15, 1 1 जो आया है ये ना तो 5 1 जा से कटेगा क्योंकि 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था शुरुआत में, ये बताया था जब हम पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाते हैं वैसे ही जीरो लगा के पॉइंट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे जीरो लगाया। 5 2 जा 10, आपका खत्म, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो है x की वैल्यू है 3.2। अब पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, नहीं तो दोनों संख्याओं का मान पूछ रहा है, सॉरी। तो दोनों देखो आपकी x की वैल्यू है 3.2 और हमने बताया था कि x का मान आ जाए तो तुरंत उठा के x का मान वहाँ पे रख दीजिए। तो इतना हम कर सकते हैं। ठीक, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19 अपॉन 0.2 और जो है उधर थी 8 तो इधर 8 से अब इधर है आप जो है 8 से गुणा कर लीजिए। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 25.6 जो है आपकी संख्याओं का मान हो गया। ठीक, आपकी संख्याओं का मान हो गया इतना। अब जो है आपको अगर नहीं ये लग रहा है इसमें कुछ डाउट तो आप इसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अंतर यानी कि माइनस कर लीजिए 4 और ये इधर कैरी ले लिया जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक, तो कैरी लेंगे तो इधर आ जाएगा 1, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 10 और 6 बचेगा। तो यहाँ पे अंतर तो 6.4 ही आ रहा है। और शुरुआत में यहाँ पे देखिए, शुरुआत में यहाँ पे अंतर जो है, अंतर आपका जो है यहाँ पे 6.4 दिया गया था। ठीक, ओके, आई होप यू लर्न इट। ओके, आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:8 है। यदि उन संख्याओं के बीच में अंतर जो है 12 है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करें। हमने पहले देखा कि वहाँ अंतर जो था पॉइंट में है, यहाँ पे आपका अंतर जो है पूरी संख्या में है। हमने ये इसलिए लिया कि आपका कोई डाउट ना हो कि आपने कहीं आपने पढ़ा पॉइंट वाला हो और आपने ये वाला देख लिया तो आप हड़बड़ा जाए। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। आइए देखते हैं। आपका जो रेशियो है 2/8 है और जो है आपका अंतर है 12, यानी कि आप इसे जो है 2:8 बराबर 12 कर सकते हैं, पता है। और हमने शुरुआती में आपको बताया था जो चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो उसे हम x मान सकते हैं। हमने माना x, तो यहाँ पे 2x, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, रेशियो में है, और जो है 8x है। हाँ, ये आपका जो है 8x है। ओके, ये आपका 8x हो गया। इसका अंतर ही तो है 12, इसका अंतर ही तो है 12। अब 6x, इसका अंतर तो 6x ही। और एक बात ध्यान से रखना, हम इसका अंतर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक, ये बात आपको आगे समझ में आएगी। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसका अंतर हो जाएगा 6x बराबर 12। यहाँ पे हमने देखा 6x बराबर 12। यहाँ पे आपका 6 जो है हमने अभी बताया था जहाँ कोई चीज़ ना हो वहाँ पे गुणा होती है, तो वो समझ लीजिए गुणा है, जैसे कि गुणा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया था जहाँ गुणा होगा वहाँ पे वो बट्टे में चला जाएगा, संख्या बट्टे में जाएगी। 6 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अब x की जो वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू बराबर 2 है। ठीक, x की वैल्यू 2 है और आपके जो है शुरुआत में अनुपात था आपका 2:8। x की वैल्यू बराबर है 2, हमने माना था 2x 8x। ठीक, तो यहाँ पे इरेज करके हम 2 = 2 कर सकते हैं, x की जगह 2 रख सकते हैं और रेशियो 8 = 2। ठीक, तो आपका जो है बराबर रेशियो आ जाएगा 4:16। ये आपका जो है रेशियो हो गया।
आपकी संख्याओं का मान जो है 4/4 और 16 आ गया। आप और इसका अंतर भी 12 है, इससे इसका अंतर भी 12 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसका आंसर जो है 4 और 12 है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ, आपको एक इम्पोर्टेंट बात, मैं आपके जो है ये क्वेश्चन हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आप लिख देना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप अपने फेयर कॉपी पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट। आपका क्वेश्चन जो है, निम्न को सरल अनुपात में बदलिए। ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। अब आइए आप इसको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे आपका जो है संख्या कितनी है, एक मिनट चेकिंग, 2 2 1 2 8 9। आपकी जो है संख्या इतनी है, इनको अनुपात में बदलना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अनुपात में बदलने के लिए भाग किया जाता है। तो आप 2 2 1 इसे ऊपर करेंगे, 2 8 9। अब देखिए, मैंने बताया था हर चीज़ को काटने का एक नियम होता है। जिस संख्या से अंश को भाग कर रहे हैं उस संख्या को हर से भी भाग करना पड़ेगा। तो आप देखिए, 17 से कट जाएगा, 17 1 जा 17, और जो है 5 बचेगा, 17 3 जा 51। ठीक, आपको मैं अभी करके बता रहा हूँ। 17 1 जा 17, यहाँ पे आपका 5 बचा, 17 3 जा 51। आपका तो ये सिंपल तरीके से कट गया। अब ये जो है 13 को अलग रखिए। अब आइए इधर, 17 से 2 8 9 को करिए, 17 1 जा 17, और 8 में से 7 गया, 1 बचा 9। अब 17 7 जा है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, जो है आपका 119 होता है। तो 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, ये भी आपका खत्म हो गया। तो आपका सरल तरीके से आपका जो है 17, तो आपका जो है आंसर आया जो है 13:17। ठीक, हमने आपको बताया था कि जो है किसी संख्या को रेशियो में परिवर्तित करने के लिए भाग किया जाता है। आपका आंसर जो है ये है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप जो है अब ये प्रश्न उतार लेना। अब अगला प्रश्न जो है आपका 60। अब आइए 60 सेमी और जो है 1 मीटर, आपका 1 मीटर और 60 सेमी को अनुपात में परिवर्तन करना है। अब आप देखिए, जो है मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ को अनुपात में परिवर्तित करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे देख लीजिए, इधर मीटर में है, इधर मीटर में, इधर सेंटीमीटर में। अब देखिए, मीटर में सेंटीमीटर में, तो ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर आपको इनकी दोस्ती करानी है जैसे, तो आप इनको बराबर करेंगे ना। जैसे आपकी उम्र है 14 साल, तो आप अपने 14 साल के ही तो दोस्त से मित्रता करेंगे। वैसे ही ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो यहाँ पे ये अनुपात में नहीं परिवर्तित होगा जब तक इसे सेंटीमीटर में नहीं बदलेंगे या फिर इसे मीटर में नहीं बदलेंगे। तो हमें सेंटीमीटर में सरल लग रहा है बदलना। ठीक, तो एक ये नोट कर लीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये नोट कर लीजिए। ठीक, ये मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, ये मैं आपका हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना। ओके, चलते हैं आगे। ओके, अब यहाँ पे आइए, सेमी और 100 सेमी हो गया। अब हमने आपको बताया था कि अनुपात में बदलने के लिए भाग किया जाता है। तो 60/100 हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, और 6/10 जो है, तो 2 3 जा और 2 5 जा। ओके, आपका जो है रेशियो में परिवर्तन हो गया, 3:5। अब आइए देखते हैं यहाँ पे
मैं आपका जो है हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना। ओके, बाय दोस्तों।